राधे राधे दोस्तों, आज मंगलवार की एक कथा सुनिए। बहुत अच्छा कथा है, आप सब सुनिए मेरे साथ, मेरे चैनल पे बने रहे। तो पुत्र की प्राप्ति के लिए मंगलवार के व्रत बहुत उत्तम है। मंगलवार के व्रत से मनुष्य के सब दोष नष्ट हो जाती है। इसीलिए आज के दिन, मंगलवार के दिन, लाल वस्त्र धारण करके दिन में हनुमान जी के पूजन करें। मंगलवार व्रत कथा के सुनना चाहिए। इससे व्यक्ति के बल बुद्धि विद्या की प्राप्ति होती है तथा संकट मोचन हनुमान जी की कृपा से भक्तों के सभी संकट दूर हो जाती है। तो आज मैं सुना रही हूँ मंगलवार के सुनी जाने वाली मंगलवार के बहुत दुर्बल पुरानी व्रत कथा, जिसे आप सभी जने बहुत श्रद्धा प्रसन्न मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। बताइए, जय सिया राम। सुनते हैं। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहा करता था। उस परिवार में श्री पंडित दुर्वेशी ही थी। वो अपना जीवन यापन जजमानों से मिली दक्षिणा से करते थे। माता तो बचपन में चल पड़ी थी और पिता के साया भी सर से उठ चुका था। सुबह खाना बना के खाते और काम पर चले जाते थे। शाम को वापस आते थे तो आराम भी नहीं करते, आते ही खाना बनाने में जुट जाते थे। मोहल्ले वाले ने अपने प्रयासों से पंडित जी के विवाह एक गरीब कन्या से करा दिया। अब दुर्गेश खुश थे। उसे सुबह शाम बना हुआ खाना मिलता था। उनके पत्नी के नाम सावित्री था। सावित्री गरीब घर की जरूर थी, लेकिन गृह कार्य में बहुत अच्छा थी। साथ साथ सामाजिक प्रवृत्ति की थी। हनुमान जी के परम भक्त थी। उसके व्यवहार से सभी पड़ोसी खुश थे। हर मंगलवार को व्रत किया करते थे। अब इधर पंडित जी के जीवन अच्छे से कट रहा था। कुछ समय बाद सावित्री गर्भवती हो गई। गर्भवती हो गई, जब बच्चा होने के समय आया तो पड़ोसी के एक दाई के लेके आया। समय पर सावित्री ने एक सुंदर सा लड़कों को जन्म दिया। अब इधर पंडित जी ने एक नए कपड़े में उसे लपेट लिया और घर से निकल पड़ा। कुछ समय के बाद वो गंगा के तट पर जा पहुँचे। दुर्गेश ने उस बच्चा को अपने दोनों हाथों में लेके गंगा जी में 3 डुबकी लगाए। फिर पंडित दुर्गेश ने उसके सीधे कान में कोई मंत्र पढ़ के फूंक मारी और लड़के से दुर्गेश के बात होने लगा। पंडित जी ने उस बच्चे से पूछा कि बताओ, आप मेरे कर्जदार हो कि मैं आपके कर्जदार हूँ? मैं कितना के कर्जदार हूँ? बच्चे ने कहा, मेरे 50 रुपये आपके ऊपर है, आपने दिए नहीं थे। आपके बच्चे भी आपके कर्ज नहीं चुकाया था। इतना सुन के पंडित जी दुर्गेश ने उसे 50 रुपये दिया। बोला, आपको मेरा हिसाब चुकता हो गया है। तो बच्चे ने कहा, हाँ, हिसाब तो पूरा हुआ। ये बात सुन के दुर्गेश ने कोई मंत्र पढ़ा और उसके उल्टे कानों में फूंक मारी। उसे गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अपने घर चली आई। जब उसने अपने पत्नी सावित्री के ये समझा दिया था कि उसका ऊपर मेरा ऊपर कर्ज था, मैंने उसके चुकता करके उसके आपस बेच दिया। मैं अगर ऐसा नहीं करती तो वो पता नहीं कब हमारे यहाँ से जाता। उस समय मुझे बहुत दुख होता। अब सावित्री अपने पति दुर्गेश के बातों से बहुत संतुष्ट थी। जब सावित्री दोबारा से गर्भवती हो तो समय पर एक सुंदर सा पुत्र की जन्म दिया, तो दुर्गेश ने उसके साथ भी वही करना शुरू कर दिया। वो बच्चे को एक सफ़ेद कपड़े में लेके गंगा के घाट पर चल पड़ा। वहाँ पर पहुँच के गंगा में घुस के और बच्चे के गंगा जल में 3 डुबकी लगाई। उसके सीधे कान में मंत्र पढ़ के फूंक मारी और बच्चे से पूछा कि हाँ भाई, गंगा मैया के अंदर है हम, और तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हारा कर्जदार हूँ कि तुम मेरे कर्जदार हो, अब कितने हो? तब बच्चे ने कहा, आपका मेरा ऊपर 100 रुपया के कर्ज बकाया है। अब दुर्गेश ने उसे कहा कि देखो भाई, हम गंगा जी की में खड़े हैं, आप वचन देते हैं कि हम आपको अपने कर्ज से मुक्त करते हैं, मेरा आपके सभी हिसाब बराबर हो गया। उसने कहा, ठीक है, जब आप वचन दे रहे हैं तो ठीक है। इतना कह के दुर्गेश ने उसके उल्टे कान में फूंक मारी। अब बच्चों के पूर्ण अवस्था में उसके गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। अब ये सब करके वो वापस अपना घर पहुँचे तो पत्नी सावित्री से बोला कि मुझे खाली हाथ दे के बच्चे के बारे में जानने की आपकी बहुत इच्छा होगी, तो सुनो, उस पर हमारे 100 रुपया की कर्ज था, तो हमने उसे गंगा जी में वचन ले लिया और उसे ऋण मुक्त कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि आगे चल के वो हमें तड़पा के जाए। अब सावित्री ने पूछा कि ये ऐसा कैसे?
पंडित जी कहने लगा, जब से तुम मेरे घर में आई हो तुम्हें देखा हो कि पंचायत करके जो भी मिलता है उसे बचत नाम मात्र होती है, तो होती तो है। सुबह हमारे 100 रुपये जल्दी चुकता करके हमें रुला के चला जाता, तो हम आज जीवन उस दुख में जीते रहते। जब हमने ऋण चुका के उसे भेज दिया, अभी वो मुँह में नहीं था तो दुख कैसा। पंडित जी के बात सुन के सावित्री चुप हो गई। उसके पास उस समय कोई और माने जवाब नहीं थी। सावित्री को दुख बहुत था, अपने भी था, किसी से कह भी नहीं सकती थी, लेकिन अंदरे ही अंदरे वो खूट बहुत रही थी। अब वो पहले से इसे हंसमुख नहीं रही, उसका कमल सा चेहरा मुरझाने लगा था। एक दिन एक बुढ़िया ने जो उसके पड़ोसन थी उसके कारण जानना चाहा। सावित्री उस बुढ़िया के बहुत मानती थी, इसलिए वो उसके आग्रह करने के ठुकरा नहीं सकी और अपने आप विधि का सब कुछ कह के सुनाया। बुढ़िया कहने लगी, देखो सावित्री, हमारा राजा बहुत दयालु है, वो सबके सुनता है। कल तुम मेरे साथ चलना, राजा को सब बात बता देंगे। सावित्री ने उसे कहा, ठीक है माँ जी। अगले दिन जैसे ही दुर्गेश अपने काम पर गया तो पड़ोसन बुढ़िया आ गई और उसे बोले, चलो चलो सावित्री। आप सावित्री तो तैयार बैठी थी, राजा के पास दरबार में गई। वहाँ पहुँचने के बाद राजा ने उसके सभी बात ध्यान से सुना। तब राजा ने उसके बुढ़िया से कहा कि आप ये जीवनदारी तुम्हारी है, आगे जब इसके बच्चा होने वाला होगा तो तुम मुझे सूचना दे देना। सावित्री से कहा, तू भी भूल मत जाना, इस बुढ़िया की याद से मेरे पास जरूर भिजवा देना। इसी आशा में दोनों अपने घर आ गए। सावित्री पड़ोसन बुढ़िया राजा से मिलने पर निश्चित हो गई। बुढ़िया तो पूरी तरह अस्पष्ट थी, लेकिन सावित्री अपने दोनों संतानों के बारे में सोच के ही उसे हर जाती थी, जिसका मुंह भी अच्छी तरह से नहीं देखा था। पंडित जी दुर्गेश के तो कोई दुख ही नहीं था, वो तो जो कर रहा था अपने भविष्य की सोच के कर रहा था। दुर्गेश ने अपने असीम प्रेम स्नेह से अब सावित्री को महान दुख से उबार दिया था। अब दोनों में प्रश्न प्रेम के धारा बहने लगी और सावित्री फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना करने लगी। इसी के प्रताप से ही हुआ सावित्री ने तीसरी बार गर्भ धारण किया। अब सावित्री ने अपने पड़ोसन बुढ़िया के माध्यम से राजा को संदेशा भिजवा दी। राजा ने उसके समझा दिया था कि चिंता मत करना, जब प्रसव होने वाला हो तो मुझे सूचित कर देना, मैं सब कुछ अपने आप देख लूँगा। सावित्री खुश होने के साथ साथ पिछली यादों से परेशान भी थी। वो हर समय अपने तीसरी संतान की चिंता में डूबी रहती थी। समय समय पर उसके पड़ोसन आके उसे समझा जाती थी। इस तरह धीरे धीरे गर्भवती पूर्ण हुई और समय भी आ गया जब सावित्री ने दुर्गेश के कहा, आप पड़ोसन वाली बुढ़िया माँ के मेरे पास छोड़ के दाई के बुलाया। पंडित जी पड़ोसन बुढ़िया को अपने पत्नी के पास छोड़ के दाई के बुलाने चली गई। सावित्री ने बुढ़िया से कहा, माँ जी आप राजा की खबर दे दो, मैं आपको पहले ही बुला लिया है। जब तक ले दाई आई, जब तक ले राजा भी वेश बदल के दुर्गेश के घर के आसपास घूम रहा था, इधर उधर टहलने लगा। अब कुछ समय के बाद से शिशु के रोने की आवाज़ आने लगी। तभी पंडित जी अंदर गए और एक साफ नए कपड़े में उसे लेके घर से निकल गए। जब राजा ने दुर्गेश के बाहर निकलते देखा तो राजा भी उसके पीछे पीछे निश्चित दूरी बना के चलने लगा। कुछ समय के बाद गंगा तट पर पहुंचा। बच्चा के लेके गंगा में घुस गया। तब दुर्गेश ने बच्चे के 3 डुबकी लगाया और उसके सीधे कान में एक मंत्र पढ़ा, कोई मंत्र फूंक मारा। अब बच्चे बात करने में सक्षम था। अब तब दुर्गेश ने उसे पूछा, बताओ मेरा कर्ज आपके ऊपर है कि आपका कर्ज मेरे ऊपर है, कितना है? तब बच्चा कहने लगा, आपका मेरा ऊपर 50,000 रुपये के कर्ज है, जिससे मेरे बच्चे भी नहीं चुकता किया था। दुर्गेश ने अपने तसल्ली के लिए दोनों बच्चे से पूछा, देख लो हम गंगा में खड़े हैं, सच बताना, नहीं तो गंगा पाप लगेगा। ये सुन के बच्चे ने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे ऊपर आपके 50,000 कर्ज है। अब पंडित जी ने बच्चे के उल्टे कान में मंत्र फूंका। बच्चा अपने असली रूप में आके रोने लगा। अब राजा दूर से सारा देख रहा था। राजा जी अब दुर्गेश के गंगा में डुबकी लगाना शुरू कर दिया।
राजा कुछ करता इससे पहले ही दुर्गेश ने 3 डुबकी पूरी करके बच्चे के कपड़े में लेके जल से बाहर निकल पड़ा, किनारे पर आ गए। आप पंडित जी बच्चे के लेके अपने घर के तरफ चलने लगा। राजा के मन में अभी जानने के लिए उत्सुकता बढ़ती जा गई कि आखिर इसने पहले दोनों बच्चे के गंगा में प्रवाहित क्यों की। तथा राजा अपने असली रूप में आके दुर्गेश के रोक लिया और दुर्गेश ने राजा के देख के उसके सलामी दिया। राजा ने दुर्गेश से पूछा कि ये बताओ, तुम अपने दोनों बच्चों के गंगा में प्रवाहित क्यों कर दिया। दुर्गेश कहने लगा, महाराज आप इस बात की अच्छी तरह से जानते हैं कि एक पंडित जी के पंचायत में क्या मिलता है, कुछ भी नहीं। कोई सवा आना दे दिया, कोई थोड़ा बहुत अनाज दे दिया, कुल मिला के पेट पूजा हो जाती है। पैसे बचाना तो दूर के बात। इसलिए मैंने अपने विद्या से उन दोनों बच्चे से पूछ लिया था उन पर मेरा कर्ज है कि उनका मेरा पर है। तो पहले वो बच्चे के मेरे ऊपर कर्ज है, दूसरे ऊपर मेरा कुछ था। इतना था कि दोनों हमें से छोड़ के चली जाती, हमारे तो कमरे टूट जाती। इसलिए दोनों के हिसाब चुकता करके मैं गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। राजा ने कहा, फिर इसे क्यों बचाया। पंडित दुर्गेश कहने लगा कि इस पर मेरा 50,000 रुपये है। उम्मीद है कि ये हमारा अंतिम संस्कार अब अपने हाथों से करेगा। राजा पंडित जी के बात सुन के आश्चर्यचकित हो गया, साथ ही जान के तसल्ली भी हुई कि जैसे भी सही सावित्री के अपना बच्चा तो मिल गया। दुर्गेश बच्चे के लेके घर पहुँचे। ये देख के सावित्री मनी मनी राजा साहब को धन्यवाद कर रही थी। दुर्गेश ने अपने पत्नी से कहा, लो ये हमारा पूरा जीवन काट देगा, हमारे अंतिम संस्कार भी कर देगा। पंडित जी के घर में खुशियाँ मनाई जाने लगी। पंडित जी ने अपने शक्ति के अनुसार एक प्रतीक भोज भी किया। पंडित जी ने उसका नामकरण संस्कार किया। जन्म ग्रहण के हिसाब से उसके नाम के प्रथम अक्षर च से था। अब बच्चे के नाम चंद्रदेव रखा गया। मेष राशि नक्षत्र राशि के बहुत भाग्यशाली होते हैं, उसकी भाग्य रेखा भी बहुत प्रबल होते हैं। उसके जीवन में धन अभाव तो था ही नहीं। चंद्रदेव के जन्म के बाद ही पंडित जी के अच्छे दिन शुरू हो गए। पहले पंडित जी के भरण पोषण करने के लिए बहुत दिक्कत करना पड़ता था। अब उनका गुजारा अच्छे से होने लगा, उनकी पंचायत अच्छे से चल रही थी। धीरे धीरे चंद्रदेव ने धीरे धीरे वो ज़्यादा कमाई करने लगा। 5 वर्ष के होने पर एक संस्कृत स्कूल में दाखिला भी करा दिया मुंडा का। चंद्रदेव पढ़ने में बहुत तेज था। पंडित जी शाम को समय अपना 1 घंटा बेटों के ज्योतिष सिखाने में लगा देती थी। बेटे चंद्र की बुद्धि बहुत अच्छी थी, उसे जो मंत्र बताए जाते थे वो कंठस्थ करना उसके बाएं हाथ के खेल था। संस्कृत में प्रार्थना करने पर वो अपने पिता दुर्गेश से ज्योतिष में बहुत पूरे विद्या प्राप्त कर लिया था। चंद्र ने प्रार्थना करने तक एक अच्छा नामक वो हो चुका था। 14 वर्ष की उम्र में भी वो 18 के लगता था। पंडित जी और पत्नी दोनों अपने पुत्र की इस तरह बढ़ता हुआ देख के मनी मनी भगवान को शुक्रिया अदा करती थी। सावित्री अपने पुत्र के निहारती और वह भगवान के धन्यवाद करती थी। भगवान हनुमान जी के धन्यवाद करती, राजा के धन्यवाद भी करती थी। उसे तो ये पता ही नहीं था कि उसमें राजा का कोई योगदान नहीं है। अब चंद्रदेव ने प्रतिमा के बाद आगे की शिक्षा के लिए अपने माता पिता के मना कर दिया और माँ मैं पिता के काम में हाथ बढ़ाऊंगा। माँ ने कहा, बेटा अभी तेरी उम्र क्या है, तू खाओ पियो खेलो कूदो, दुनिया के समझे की कोशिश करो, तू शायद पूरी उम्र काम करना है। इस पर चंद्रदेव ने कहा, माँ जब मुझे पंचायती करके बाद में क्यों, अभी से क्यों नहीं। विद्या तो कोई भी हो, उसे जितना उपाय करेंगे उतनी बढ़ोतरी होगी। कल पूर्णिमा के दिन है तो मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। आप पंडिताई तो मनी मनी बहुत खुश हो रही थी। चलो उसके घर में दूधू कमाने वाला हो गए थे, थोड़ा पैसे इकट्ठा करके हम अपने बेटे के विवाह भी कर देंगे, हम मज़े से उसके दुनिया में रंग जाएंगे। ऐसे वो सोचने लगा था मन में, बेचारे ऐसे करके सो गए। चलो सुबह जल्दी उठ के दोनों के लिए खाना भी बना दूंगी। अब कल दोनों काम पर जाएंगे। आप पंचायत रात में नींद भी नहीं आई, सोचने में करवट बदलते बदलते शाम हो गई। सुबह जल्दी उठ के रसोई में काम निपटा के स्नान आधानी करके हनुमान जी के पूजा करने के बाद खाना बना दिया। आप निश्चित होके चरपाई पर लेट गई।
और सारी रात सो नहीं पाई थी। तो जब जिस चिंता के साथ वो लेटी थी उसे जल्द ही नींद आ गई। सुबह पंडित जी जब अपने समय पर उठे तो उन्होंने देखा श्रीमती जी सो रही है, तो किसी अनहोनी की चिंता में डूब रही थी। सबसे पहले उसे जगा के पूछा, अरे भगवान, तबीयत तो ठीक है? कहते हुए उसके माथे छू के देखा तो ठीक थे तभी। तो सवित्री कहते, मेरे तबीयत बिल्कुल ठीक है, थोड़ा जल्दी उठ गई थी तो काम धाम करके मैं लेट गई, नींद आ गया। आप अपने नित्य कर्म करो, खाना तैयार है। इतने में चंद्रदेव भी जा गया और नित्य कर्म करने लगा। दोनों पिता पुत्र तैयार होके आ गया। सवित्री ने दोनों के आसन लगा के उसे खाना परोसा। दोपहर के खाना साथ में लेके अपना काम पर निकल गया। पहला दिन था, उसे कोई भी जजमान ऐसा नहीं मिला कि उसकी सेवा में ले सके। धीरे धीरे शाम होने के आए। चंद्रदेव उदास मन से घर के लिए रवाना हुआ। थकी कदमों से वो घर की तरफ जा ही रहा था कि अचानक उसके मुख पर गरम गरम पानी के कुछ बूंदें गिरी। उसने अपनी नज़र ऊपर उठाई तो देखा एक बहुत सुंदर स्त्री अपनी आंखों में आंसू बहा रही थी। उसके आंसू के बूंदें इसके चंद्रदेव के मुंह पर गिरी थी। चंद्रदेव रुक गया और उससे पूछने लगा, बहन, आपको क्या दुख है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं आपके कोई मदद कर सका। ऊपर से उस स्त्री ने देखा कि एक नौजवान लड़का तिलक छापे राम राम के पीताम्बर डाले नीचे खड़ा है। वो बहुत बड़ा पंडित लग रहा था। उसे देख के ऐसा लग रहा था मानो कि अभी अभी काशी से आ रहा है। वो स्त्री ने कहा, अरे तेरे जैसे कितने आया थक के चले गए, मेरा तो विश्वास ही उठ गया है तुम्हारे जैसे ढूंढी पंडित जी से। इतना सुन के चंद्रदेव बहुत विचलित हुआ और उन्होंने मन में विचार किया कि मैं इस महिला से कुछ भी न मिलने पर भी इसकी परेशानी के कारण जान के उसका समाधान अवश्य करूँगा। तो ऐसे कहा तो उसके कितनों हार लगाने लगा से, आप आओ तो नीचे क्या समस्या है बताओ। तो उधर से महिला ने कहा कि मैं तुम्हें कोई पैसा दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव ने कहा, माता जी नीचे तो आ जाओ, अपना हाथ दिखाओ, अब बताओ समस्या क्या है। वो स्त्री नीचे आई और कहने लगा, देखो मैं पहले से तुम्हें बता देती हूँ, मैं तुम्हें कोई दान दक्षिणा देने वाली नहीं हूँ। बाद में दक्षिणा के नाम पर मुझे ठगना चाहो। तो चंद्रदेव ने कहा, बहन मैं कोई ढूंढी नहीं हूँ, इसी शहर के निवासी पंडित जी दुर्गेश के पुत्र हूँ। मेरा नाम चंद्रदेव है, मैं एक ज्योतिषी हूँ, इसी मोहल्ले के में रहता हूँ। दूसरी बात, मैं आपका रोना देख के दुखी हुआ हूँ, इसीलिए पूछ लिया, आपकी मर्जी है, जानना चाहते हो कि नहीं। वो स्त्री कहने लगा, ठीक है, तुम जो भी कहो, इतना समझ लो मैं तुम्हें पैसे देने वाली नहीं हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, ठीक है, मैं पैसे मांग कहाँ रहा हूँ। तो स्त्री बोली, अगर तुम्हारी बात सही निकली तो मैं तुम्हारे घर पर दक्षिणा भिजवा दूँगी। और चंद्रदेव कहने लगा, बताओ समस्या क्या है। स्त्री ने कहा, मेरे पति परदेश गए हैं, 4 वर्ष हो गए, अभी तक ले वापस नहीं आए और नहीं कोई सुखद पत्र उन्हें भेजा है। मैं केवल ये जानना चाहती हूँ, मैं ठीक तो है, कब तक ले वापस आएंगे। चंद्रदेव ने कहा कि आप 2 प्रश्न पूछे हैं, ये दोनों में से आप किसके बारे में पहले जानना चाहते हो। स्त्री बोली, दोनों प्रश्न के बारे में जानना चाहती हूँ। चंद्रदेव कहने लगा, नहीं। तो उस स्त्री ने कहा, क्यों। तो उसने बताया कि मैं मुफ्त में केवल एक ही बात बताऊँगा, अब तुम फैसला करो कौन सा बात पूछना चाहते हो। स्त्री चुप हो गई और दिमाग का इस्तेमाल करने लगी, सोचने लगी कौन सा प्रश्न पहले पूछूं। आने पर भी देख जाएगी, दूसरा सोचते हूँ कि तभी तो आएंगे। तो ये ऐसा विचार करके स्त्री ने कहा, आप केवल ये बता दीजिए मेरे पति कब तक ले आएंगे। चंद्रदेव ने अपना पत्र निकाला और उसमें देखने लगा, अपनी उंगली पर गणना करने लगा और करीब आधा घंटा करने के बाद कहा, सुनो, आपके पति आज रात्रि में आ जाएंगे। स्त्री बोली, क्या पागल हो गई आप, ये ढोंगी कहा कि मुझे बेवकूफ़ समझाए क्या। तो चंद्रदेव ने कहा, जी कैसे बेवकूफ़ समझ रहे, स्त्री का पैसे की लालच होगा। चंद्रदेव बोला, बहन जब कह दिया मुफ्त में सवाल बताऊंगा तो फिर ये कैसी बात कह रही हो आप। स्त्री कहने लगी, अभी तक तो किसने कुछ नहीं बताया। चंद्रदेव बोला, बहन मैं ज्योतिष हूँ, ठग नहीं।
आप तकले आपके ठगों से पला पड़ा होगा। मैं अपनी विद्या के अनुसार बता रहा हूँ कि आपके पति रात्रि के 12 बजे तक ले आ जाएगी। वो स्त्री बोली, आप सही कह रहे हैं, मेरे साथ ठगी हो चुकी है, इसलिए मैं किसी और पंडित जी पर विश्वास नहीं कर सकती और किसी के पहले पैसे भी नहीं दूंगी। चंद्रदेव कहने लगा, बहन मैं तो पहले भी कहा था, मुहूर्त काम के मुहूर्त, आपको सही लगे तो मेरे दक्षिणा जो उचित समझो भिजवा देना। उसने कहा, अच्छा ज्योतिषी जी, आप कह रहे थे हमारे पति आज रात में आएंगे। तो चंद्रदेव कहने लगा, हाँ आज रात्रि के ठीक 12 बजे आपका पति आएंगे। सुनो, पैदल नहीं आएंगे, वो हाथी पर आएंगे, बहुत सारा धन लेके आएंगे। वो कहने लगी, तुम्हें भी मैं बता दूँ, जितना लाएंगे उसके आधा आपको दक्षिणा भिजवा दूँगी। चंद्रदेव कहा, अच्छा तो मैं चलता हूँ। स्त्री कहने लगी, ठीक है जाओ। चंद्रदेव वहाँ से अपने घर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में सोता जा रहा था, पहले दिन बोनी तो नहीं हुई, उधार हुआ। यही मन में सोचते सोचते घर पहुंचा। जब अपने पुत्रों के आया हुआ देख के सावित्री मनी मनी सोचने लगा कि मेरे लाडला इतने देर से आया है तो कमाई अच्छी करके आई होंगे। ये सोचते हुए उसने दरवाज़ा खोला। चंद्रदेव के मैंने पानी दिए गुनगुना और कहा, बेटा हाथ मुँह धो लो, थके हारे आए होंगे, खाना खा लो। कहने लगा, माँ तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, बेटे भूखे बैठे हैं। चंद्रदेव ने कहा, अच्छा माँ, मैं अभी हाथ मुँह धो के आता हूँ। कुछ ही देर में चंद्रदेव हाथ मुँह धो के आया। उसके माता ने दोनों के लिए आसन लगाया और खाना परोसा। तभी माता ने पूछा, बेटे कैसे रहा तुम्हारे आज का दिन? चंद्रदेव ने कहा, माँ बस होनी तो नहीं हुई, उधार हो गया। माँ बोली, कोई बात, तभी तो कहती हूँ अभी खेल कूद ले, अभी तो तुम्हारे पिताजी कमा ही रहा है, तूने जिद कर लिया, सारा दिन ऐसे ही भटकता रहा। चल उधार ही किया तो चलो, क्या पता उसके आया कि नहीं आया। इसी बातें के चलते खाना हो गया और सब लोग खा के सो गए। इधर जो स्त्री थी वो अपने पति के इंतज़ार करने लगा। इंतज़ार करते करते रात के ठीक 12 बजे और सच में उसका पति हाथी पर बैठ के अपने घर आ गया। अब उसने दरवाज़ा खुलवाया, उसके पत्नी ने दरवाज़ा खोला और वो इस सोच के बहुत प्रसन्न हुई कि बाकी में वो लड़का बहुत जुत्ती से बड़ा इनाम देना चाहिए। इसलिए उसने अपने पति के कहा कि जाओ, सबसे पहले आप पंडित दुर्गेश के घर जाओ और उसका इनाम दो। उसी के वजह से मुझे पता चला कि तुम आने वाले हो, उसके बाद ही तुम घर में कदम रखना। अब वो आदमी बहुत समझाता है, भगवान पहले घर के में ताने दो, नहीं पहले आप जब तक ले उसके दक्षिणा दे के नहीं आएंगे तब तक ले घर में कदम मत रखिएगा। अब वो ठीक है कह के पंडित दुर्गेश के घर चला गया। आधी रात में दरवाज़ा खुलवाया। पंडित ने वो एक थाली सोना चांदी जवाहरात दे दिया। पंडित, ये तुम्हारे बेटे की दक्षिणा है, तुम्हारे बेटे ने भविष्यवाणी की थी, उसी से प्रसन्न होकर मेरी स्त्री ने भिजवाया है। वो देख के अपने घर चला गया। पंडित इतना सारा सोना चांदी देख के बहुत खुश हुई और परात को अंदर रख के दलिया से ढक के मनी मनी सोचने लगी, पंडित जी ने तो बस ऐसे ही कहा था, मेरे बेटे ने एक ही दिन में घर भर दिए। अब ये कह के सो गया। जब सुबह हो रही तो पंडित जी दुर्गेश अपने नित्य नियम पर उठ के देखने लगी, पंडित अभी तक ये सो रही है। उन्होंने कहा कि पंडित आज क्या हुआ कि तुम अभी तक ले सो रही हो? इतना सुनते पंडित ये तेवर चढ़ गया और बोला, बहुत ज़रा कमा के लाते हो ना, मेरा बेटा कल पहली बार इतना लाया है कि पूरा घर भर गए। पंडित जी ये सुन के चौंक गए। अब बोले, पंडित तुम क्या बात करते हो? पंडित ने कहा, हाँ सही कहता हूँ, तुम्हारे पुत्र ने कल जो उधारी किया था ना, उसके राते में जजमान ने पहुँचा दिया। ये देखो एक परात भर मुद्राएं हैं। ये देख के पंडित जी को अपने सर पर हाथ धर के तुरंत जमीन पर बैठ गई और उन्हें बिलखने लगा। पंडित ये देख के पूछने लगी, आप? पंडित जी ने कहा, अरे भगवान पहले तो घर के अंदर जाके देख, तेरा पुत्र जीवित है कि नहीं। पंडित आंखें निकाल के देखने लगी तो उस भागी घर के अंदर गई तो देखा उसका पुत्र मोरा पड़ा है। अब वो जोर जोर से रोने लगी। ये देख के पंडित जी ने कहा, पंडित मैंने कहा था ना पूर्व जन्म में कि उसने अपने सभी कर्ज को चुका के हमसे मुक्ति पा ली, इसीलिए तो मैं कमाना नहीं देना चाहती थी। अब तो हनुमान जी की पूजा करो, वही तुम्हारे पुत्र के आपस ला सकती है।
ये सुन के पंचायत ने बिना अन्न पानी के 1 हफ्ते तक उपवास करती रही। जब हफ्ता पूरा हुआ तो मनोरसन हो गई। ये देख के हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए। अब बोले, जे मैंने इस ब्राह्मणी के दर्शन नहीं दिया तो ये सभी भक्तों के विश्वास मुझसे उठ जाएगी। और ये सोच के हनुमान जी महाराज पंचायत के घर उसके कुटिया में प्रकट हो गया। बोले, पंचायत, तू मंगलवार के व्रत करके मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तो लगातार हर मंगलवार के व्रत नियम से करती आई हो। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? तो पंचायत ने कहा कि मुझे सोना चाहिए, नहीं अन्न धन, मुझे बस अपने पुत्र चाहिए। हनुमान जी ने कहा, उसके भाग्य में जो लिखा था वही हुआ। पंचायत ने कहा, नहीं, पहले दो पुत्र चले गए हैं। पंडित जी ने मुझे उसकी आंख भर देखने भी नहीं दिया, इसलिए मैं चाहती हूँ आप उस पुत्र के मुझे वापस कर दें। पर तो दोस्तों, उस पंचायत की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने तथास्तु कह दिया और कहा कि पंचायत, तुम जरा कमरे के अंदर जाके तो देखो, तुम्हारा पुत्र तुम्हें बुला रहा है। पंचायत ने जैसे ही कमरा के अंदर में पुत्र रखा पाए तो हंसता खेलता उसके अपने माँ पर अति हो गया। इस प्रकार पंचायत के मंगलवार के व्रत के प्रताप से उसका पुत्र उसके प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, मंगलवार के व्रत सीधियों 9 दीदियों के देने वाले हैं। माता सीता ने हनुमान जी से ये आशीर्वाद दिया था कि मंगलवार के दिन जो उनके पूजा करेगी, व्रत कथा के श्रवण करेगा, तो वो धन, पुत्र, रोगी सभी प्रकार के सुखों से परिपूर्ण होके वो हर प्रकार के संकट से मुक्त रहेंगे। तो बोलिए, बजरंग बली महाराज की जय हो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय बजरंग जी। ओम नमः शिवाय।